Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. This is Musahan and you are watching MK Talks. In this video, we are going to discuss objectives of 5th generation war. So let's get started. जी तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5th जनरेशन वार कि 5th जनरेशन वार के मकासद क्या हैं। 5th जनरेशन वार के ऊपर एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं जी ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। जो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जो इसका पर्पस है, वो ये है कि वीक एनिमी रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग, यानी कि अपने एनिमी की अपोजिशन को, एनिमी की जो रेजिस्टेंस है उसको आप रिड्यूस कर दो विदाउट फाइटिंग। ठीक है जी, कि आपकी कोई आर्म फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व ना हो, कोई मतलब इन फ्रंट कोई जंग ना लड़ी जा रही हो, मगर इनसाइड से आप उसे जो है ना वीक कर लो, साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसमें ऐसा ही होता है कि एनिमी को जो है साइलेंटली डिस्ट्रॉय किया जाता है एक सॉफ्ट वार के थ्रू, जो कि वार लग रही नहीं होती मगर इन रियल वो वार हो रही होती है। ठीक है, एनिमी स्टेट के अंदर जो है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप्स, टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को जो है तो असिस्ट किया जाता है ताकि कंट्री के अंदर एक अनरेस्ट कंडीशन पैदा हो जाए और जो वहाँ की प्रिवेलिंग गवर्नमेंट है, जो वहाँ पे करंट गवर्नमेंट है, वो प्रॉपरली वर्क ना कर सके। और इससे क्या होता है कि कंट्री वीक इनसाइड हो जाती है। ठीक है, मुल्क जो है अंदर से ही कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, और उसके जो डिफरेंट गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे होते। And the number second thing is the political unrest. Political unrest mean political disturbance. और ये ऐसे पैदा की जाती है कि एनिमी स्टेट के अंदर जो करंट गवर्नमेंट होती है ना, उसको वीक किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट मीन्स, लाइक टेररिस्ट अटैक्स करवाए जाते हैं, जिससे सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। और जब गवर्नमेंट जस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट के, लाइक पब्लिक फैसिलिटेशन हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई वहाँ के लोगों के लिए, वो सब चीज़ें गवर्नमेंट से रह जाएंगी। बिकॉज सिक्योरिटी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। ठीक है, आपकी लाइफ्स को सिक्योर करना, आपके बॉर्डर को सिक्योर करना, ये सबसे बड़ा एक आपके लिए जो है ना फ़ायदा है, एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है आपके लिए। ठीक है, तो जब आप सिक्योरिटी को ही टारगेट करते रहोगे तो जो मतलब आपका बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने में लग जाएगा। और जो आपके बाकी इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ हो गई, एजुकेशन वगैरह, ये सब जो है तो एक लिमिटेड सर्कल में ही रह जाएंगे। और जिससे जब एजुकेशन कमज़ोर होगी, हेल्थ कमज़ोर होगी, तो कंट्री डेफिनेटली इनसाइड जो है ना वो खोखली हो जाएगी। ठीक है, अंदर से ही कमज़ोर हो जाएगी। और आप जब सिक्योरिटी के ऊपर फोकस रखेंगे तो बाकी जो आपके चेक एंड बैलेंस है वो सब मतलब डिस्टर्ब होके रह जाएगा, जिससे आपकी कंट्री बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होगी। एंड द अनदर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ जनरेशन वॉर इज़ resist मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। जी, फिफ्थ जनरेशन वार का जी एक मेन पर्पस ये भी है कि ये एनिमी स्टेट को मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से रोकती है। और थ्रू फिफ्थ जनरेशन वार और थ्रू फिफ्थ जनरेशन वार टूल्स, जो प्रेपोगंडा हो गया, साइबर सेल्स वगैरह हो गए, और फेक न्यूज़ वगैरह हो गई, और डिफरेंट किस्म के ग्रुपिंग हो गई है कंट्री के अंदर, सेक्टेरियनिज़म हो गई, ये सब कुछ क्रिएट करके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करने से रोका जाता है एक स्टेट को। इसकी आप एग्जांपल ऐसे ले लें कि जैसे बाय क्रिएटिंग एंटी मिलिट्री मूवमेंट हो गई, जैसे आप पीटीएम की एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से जो चली थी। और इसके अलावा मुल्क के अंदर जब आप खुद सोचें कि टेररिज्म तेज़ी से बढ़ रहा होगा, तो आपकी मिलिट्री ऑपरेशन ज़रबेअज़्ब करेगी, ऑपरेशन रद्दुल फसाद करेगी, या अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेगी। जब आपकी कंट्री इनसाइड ही अपने अंदर से ही वीक होगी तो डेफिनेटली आपके बॉर्डर पर सिक्योरिटी इश्यूज आएंगे, आपका जो बॉर्डर है वो लेस सिक्योर होगा। ठीक है, इट्स मीन्स कि जब आप अंदर से इनसिक्योर होगे तो आपका डिफेंस सिस्टम भी वीक होगा, तो जिससे आपके एनिमी स्टेट को एक तो इजीली वो स्ट्राइक कर सकेगा आपके ऊपर। इनसाइड तो वो कर ही रहा है, इनसाइड तो वो आपके खिलाफ सब कुछ कर रहा है, वो आपके अंदर से ही आपको खोखला कर रहा है, मगर आपको अंदर से खोखला करके वीक करके वो आपकी
ऊपर जो है तो एक मिलिट्री अटैक भी कर सकता है। और बिकॉज़ आपकी आर्मी देखें, जैसे पाकिस्तान में टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़े 2 ऑपरेशन लड़ेगी, ऑपरेशन ज़रब अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ठीक है जी। ये सब लड़ के जब हमारी आर्मी इधर बिज़ी रहेगी तो हमारा ज़ाहिर बात है जो डिफेंस सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, ठीक है जी। The next most important objective of fifth generation war is impose economic pain. मीन्स के एनिमी स्टेट को इकोनॉमिकली इसमें वीक किया जाता है और वो किसी भी तरह वीक किया जा सकता है। आप चाहे नेगेटिव इमेज एक स्टेट का थ्रू आउट वर्ल्ड स्प्रेड करें, जैसे इंडिया पाकिस्तान का कह रहा है कि जी पाकिस्तान इज़ द सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट, और जिससे एक फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और इसके अलावा प्रोपेगेंडा किया जाए, प्रोपेगेंडा करके आपको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में धकेला जाए, ये सब कुछ इम्पोज इकोनॉमिक पेन के अंदर आ जाता है कि आपको कोई भी टेक्टिक्स यूज़ की जाएं, कोई भी टेक्निक्स, कोई भी स्टेप्स लिए जाएं, मगर आपको इकोनॉमिकली वीक किया जाए। और आजकल तो इकानमी ही है, आजकल जो वार होती है वो वेपन्स की नहीं, आजकल तो इकोनॉमिक वार चल रही है, ठीक है। जिसके अंदर जो जिसकी इकानमी जितनी स्ट्रांग है, जितनी मजबूत है, वो इतना ही बड़ा जो है, इतने ही बड़े लेवल पे जो है तो वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। And the another main purpose of fifth generation war is change public narrative. Means के आपकी परस्पेक्शन, आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग को कंट्रोल किया जाता है, आपके माइंड्स को वॉश किया जाता है, यानी मेक पीपल थिंक व्हाट यू वांट देम टू थिंक, ठीक है। लोग वैसा ही सोचते हैं जैसा आप चाहते हैं, मतलब कि लोगों को सही जो है ना ब्रेन वॉश किया जाता है। उनको कहा जाता है आपकी गवर्नमेंट आपको आपके राइट नहीं देती, आपकी गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट नहीं करती, आपकी गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, और ऐसे करके ना मुल्क के अंदर एक इंसर्जेंसी का मैटर डेवलप किया जाता है और लोगों को अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ही भड़काया जाता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला के मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाता है। सेपरेटिस्ट मूवमेंट कैसे जी? जैसे आप देख लें इंडिया में, जैसे नागालैंड में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वो कह रहे हैं कि हमें अलग किया जाए। और खालिस्तान में आप देख लें, जैसे सिख कह रहे हैं कि जी हमें अलग किया जाए। जो इंडियन के अब जो इधर एनिमी है वो इस चीज़ को बड़ा इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और बहुत सी इसके अलावा भी बहुत सी जो है तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं इंडिया में, ठीक है जी। इस तरह से भी मुल्क को, एक कंट्री के और स्टेट को इफ़ेक्ट किया जाता है थ्रू फिफ्थ जनरेशन वार टूल्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ फिफ्थ जनरेशन वार इज़ डिस्ट्रॉय इनसाइड। अपने एनिमी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दो, मींस के सबसे मेन पर्पस आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। एनिमी स्टेट को अंदर से वीक किया जाता है ताकि वो सरवाइव ना कर सके। और ऊपर हमने जो पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं ना, उन सब को मिलाकर अगर एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनाया जाए तो वो फिफ्थ जनरेशन वार का यही है कि मेक कंट्री वीक इनसाइड एंड नेवर लेट योर एनिमी टू सर्वाइव, कि अपने एनिमी को इतना वीक कर दो कि वो सर्व ही ना कर सके, ठीक है। वो डिपेंडेंट हो जाए, वो जब सर्व नहीं कर सकेगा, वो अंदर से वीक होगा, तो क्या वो खाक उसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर बैलेंस एनवायरनमेंट कहाँ से आएगा, लोगों के अंदर मतलब अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों को फैसिलिटेट कैसे किया जाएगा। ये सब करके एक स्टेट को, एक कंट्री को अंदर से वीक किया जाता है, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।